झांसी जिले के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत रानीपुर में इस समय एक निर्माण कार्य सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आखिर क्या है मामला और क्यों किया जा रहा है इसका विरोध? आपको बता दें कि नगर पंचायत रानीपुर के द्वारा नवीन सब्जी मंडी में दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर सब्जी बेचने वालों एवं नगर पंचायत के अन्य लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी इस निर्माण कार्य के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र में एकमात्र यह ऐसा मैदान है जहां पर सब्जी विक्रेता बिना किसी परेशानी के आसानी से सब्जी बेचते हैं, तो वहीं जल विहार मेला के दौरान इसी मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लोगों कहना है कि अगर सब्जी मंडी के प्रांगण में दुकानों का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं सब्जी मंडी की जगह कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो दुकान बनेगी वह किसी गरीब किसान को नहीं ले पानी है, जबकि सक्षम और व्यापारी वर्ग के लोग दुकानों को ले लेंगे। इसके साथ ही अन्य कई समस्याएं भी उत्पन्न होगी। सुनिए इस मामले को लेकर क्या कहना है स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों का। इस खबर की और अपडेट के लिए बने रहे टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड के साथ, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस खबर से जुड़े हुए अन्य लोगों के सुझाव और विचार क्या है आपको बताते रहेंगे। हमारी जनता को अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा शुभ नाम श्री शिवटीलाल कुशवाहा, सोसाइटी का उपसभापति हूँ। कौन सी सोसाइटी से आप? ये सहकारी समिति खाद वाली किसान सेवा सहकारी समिति रानीपुर उपसभापति। अच्छा, रानीपुर में सब्जी मंडी में कुछ दुकानें बन रही हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग क्यों उसमें कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए? उसमें पत्रकार महोदय जी ये दिक्कत आ रही है कि एक तो पूरा इकलौता मैदान रानीपुर वही है जी। और जब वहाँ दुकानें बन जाएंगी, आज ये वर्तमान में चेयरमैन है, 10 बार आज ये बनवाएंगे, अगला चेयरमैन होगा फिर वो बनवाएगा, फिर अगला होगा वो बनवाएगा, तो मंडी की जगह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए, कोई काम की नहीं बचे। और जो किसान हैं गरीब, जो देहातों से आते हैं, तमाम गाँव से लगे हुए हैं, छोटा छोटा 50-60 रुपया की अपनी डलिया लाते हैं, तो उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। कहाँ बेचेंगे? बड़े बड़े दुकानदार दुकानें ले लेंगे, 10 फुट उनको जगह चाहिए आगे, ना तो वो दूसरे का सामान फेंक देंगे। जब जो किराया देगा तो वो उसका तो वहाँ हक होगा। तो ये आम जनता जो किसान छोटे छोटे हैं, 50-100 रुपया की डलिया लेके आते हैं, थोड़े भटा आटा टमाटर वो बैठ के बेच देते हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। इसी बात को लेकर है, इसी को छोटे किसान जो है वो परेशानी में, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। कितने लोग आप लोगों के साथ हैं इस तरह? इस समय हम लोगों के साथ बहुत आदमी, एक तो 12 मेंबर भी हम लोगों के साथ हैं। अच्छा। जो वर्तमान में अभी मेंबर हैं, और आम जनता है, बसारी, बनपुरा और बमोरी, टिकरी, गुड़ा, रसोता, निमोनी, भकोरा, सियावनी। अधिकांश लोग चाहते हैं कि मंडी ऐसी रहे, मंडी खुली मैदान रहे। आपका परिचय क्या है जनता को? हमारा परिचय है, मैं दीपक अहरवाल, वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और हम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बने हुए थे। वर्तमान पार्षद? हाँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। नगर में विकास के तौर पर दुकानों का निर्माण मंडी में कराया जा रहा है, इसको लेकर कई तरीके के विरोध है। हाँ, कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। क्या वजह है आखिर? इसकी ये वजह है कि जो नवीन सब्जी मंडी रानीपुर में है वो नगरवासी और क्षेत्रवासियों को बहुत मेहनत से प्राप्त हुई है, और एक ऐतिहासिक वो मैदान है, उसमें बुंदेलखंड के ऐतिहासिक मेला जल विहार महोत्सव का कार्यक्रम भी होता है, जो बुंदेलखंड का प्राचीन है, जाने माने जल विहार करते हैं। वहाँ विमानों का, नगर के सभी मंदिरों के विमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ तिलक भी होता है। हाँ, विमान सम्मेलन, वहाँ 15 दिन कार्यक्रम भी, संस्कृति कार्यक्रम भी होते हैं। वहाँ करीबन हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, और जो रविवार और बुधवार के दिन वहाँ एक विशाल सब्जी मंडी का बाज़ार लगता है, जो करीबन 25 गांव के लोग सब्जी बेचते हैं वहाँ पे, कुशवाहा समाज के लोग। और जब वहाँ दुकानें बन जाएगी तो वैसे ही तो वो मंडी सक्रिय है, और जब दुकानें बन जाएंगी तो और भी वो जगह कम हो जाएगी उससे, तो मेला जल विहार में और सब्जी बेचने के लिए भी वहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों तक ही दुकान पहुँचेगी और कई लोगों को उससे परेशानी? हाँ बिल्कुल होगी। उसमें क्या है कि जो दुकानें बन जाएंगी उसके आगे वो 15 फुट जो ज़मीन चली जाएगी, वहाँ लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा। आप इस नगर के मीडिया हैं, आप भी एक बार ये सर्वे कर लेना कि आप रविवार बुधवार पाँव धर में जगह नहीं बचती है। मैं माननीय एसडीएम साहब को भी अवगत कराऊंगा इस चीज़ के लिए, और माननीय डीएम साहब को भी कराऊंगा। और ये नगर की लड़ाई है,
इसको सड़क से और संसद लोकसभा विधानसभा तक लड़ने की दम रखूँगा। मंडी में कुछ दुकानों के निर्माण का विरोध किया जा रहा है, जी क्या वजह है, आखिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? धन्यवाद पंडित जी, जो आपने मैं अपना वक्तव्य के अनुसार बात रखी। सर्वप्रथम ये है कि एक रानीपुर में सब्जी मंडी इकलौती है, तो जहाँ पर दूर दराज से गरीब किसान यहाँ अब सब्जी बेचने आते हैं, वो वहाँ पर गरीब लोग सब्जी और अमीर लोग लेने भी जाते हैं। तो उसमें अगर दुकानों का निर्माण हो जाएगा तो चारों तरफ से जगह कंजेस्टेड हो जाएगी। दूसरी बात, जो दुकानों के सामने जो मंडी विक्रेता या विक्रेता बैठ नहीं पाएंगे, जो जिसको दुकान मिलेगी वो भगाएंगे। दूसरी बात, जब वहाँ भगाएंगे तो 10/20 का कवर चारों तरफ से हो जाएगा, मंडी की स्थिति खराब हो जाएगी। तो उसमें विरोध नहीं है हमारा, तो सभी से निवेदन है, जनता जनार्दन से और आप जैसे लोगों से निवेदन है कि वहाँ पर मंडी में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब किसान मजदूर हैं जिनका भरण पोषण वहाँ होता है। अगर दुकानें बन जाएंगी तो हमारे गरीब किसान मजदूर बेचारे परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जगह भी कम हो जाएगी जी, और 10/10 की दुकान का एक मालिक हो जाएगा, बिल्कुल, और जगह के आगे 10 फुट जगह और घेर ली, बिल्कुल जी। यानी जो छोटे मोटे सब्जी विक्रेता है, किसान लोग, उनको जगह नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल। दूसरा सर ये है, वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं फिर कार्यक्रम की कोई जगह नहीं बचेगी। जब जगह नहीं बचेगी तो कार्यक्रम भी फ्लॉप हो जाएंगे। जो रानीपुर का मेला का नाम चल रहा है वो नाम भी फीका हो जाएगा। तो मेरा तो यही सभी से निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है, और ईओ चेयरमैन साहब से और सभी पार्षदों से निवेदन, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि वहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए। और चाहे तो वहाँ पूरे उस पर टीन शेड अगर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर ये दुकानों का निर्माण नहीं होना चाहिए।